राधे राधे सबको। कैसे हो आप सब। आज बहुत ही दिनों बाद कोई वीडियो बना रहे हैं। तो कल जन्माष्टमी है ना, तो उसी के पहले का कुछ साफ सफाई करनी है, थोड़ा सा काम बाकी है, तो बस सोचा वही सब कर ले। तो असल में ये सब चेंज करना है इनका। वैसे तो हम ये थोड़े थोड़े दिनों में करते ही रहते हैं, पर कल त्योहार है तो फिर उनका चलो आज एक बार और फिर से करना है, तो थोड़ा सा वीडियो ही बना लेते हैं। तो उसके पहले ना सारा इनका जो सामान यहाँ रखा रहता है, इनका बांसुरी और जल वगैरह जो है ना, ऐसे थोड़ा सा सामान इनका पास में रहता है इनके, तो वो सब हटा के फिर इनसे हाथ जोड़ के पहले आज्ञा ली कि ये सब चेंज करना है, सफाई करनी है। तो आज्ञा लेके फिर इनको दूसरी जगह विराजित किया है। अब ये पुराना जो सब बिछा हुआ था ना, तो वो सब हटा के पहले अच्छे से यहाँ साफ कर लेंगे गीले कपड़े से। फिर समझ आया ना, पहले ऊपर नीचे ये जो है ना, ये इसमें ना इन्हीं का सारा सामान रहता है, मेरे बच्चों का। तो बस उनका अच्छे से साफ कर लिया। फिर देखा, ऐसा लगा कि अरे थोड़ा सा गंदा है ना, तो फिर स्कॉच ब्राइट लेके ना उसको अच्छे से दोबारा से घिस के फिर पूरा साफ किया ऊपर नीचे। और फिर एक साफ कपड़े से गीला करके फिर सारा पोंछ लेंगे। ऊपर का साफ करने के बाद ना नीचे का भी अच्छे से ना वापस स्कॉच ब्राइट से रगड़ रगड़ के साफ किया। पता नहीं कैसे गंदा हो जाता है, तो इतना मतलब करते ही रहते हैं इनको तो साफ, पर फिर भी हो ही जाता है गंदा। खैर कोई नहीं, वो तो करना ही है। तो ये सारा साफ कर लिया अच्छे से। अब थोड़ी देर ना इसको छोड़ दिया था हमने, क्योंकि भाई सूख जाए नेचुरली। उसके बाद साफ धुली हुई यहाँ पे ऊपर एक चादर जो इसी के लिए है, ये इन्हीं के लिए, तो बस वो बिछा के ना अच्छे से उसके ऊपर एक और कपड़ा बिछा के फिर उसके ऊपर अब इनका आसन विराजित करते हैं। तो पहले ये चादर बिछा लिए। अब ये हमारे पास ना नया टेबल क्लॉथ रखा था बिल्कुल, तो ये इसी को बिछाते हैं। इसको ना डबल फोल्ड करके, जैसे ये डबल बेड की चादर है ना, इसको भी 2-3 फोल्ड करके ऐसे लंबे में बिछाया। उसके ऊपर ये ग्रीन वाले टेबल क्लॉथ को भी डबल फोल्ड करके बिछा लिया था। फिर इसके ऊपर इनको वापस इनके स्थान पे विराजित कर दिया अच्छे से। साथ ही ना फिर इनका सारा सामान जो जल है, इनकी बांसुरी है मेरे बड़े लाला की, और इस तरह का जो भी उनके पास सामान रखते हैं ना, तो वापस जमा दिए। देखिए तुलसी माला, दोनों के नैपकिन अलग अलग हैं, वो इनके पास हमेशा रखते हैं हम। राधा रानी के अलग है, और मैं कान्हा मोहन और बाकी लालाओं के ना एक अलग नैपकिन है, और राधा रानी का अलग नैपकिन है, गौरी का। और अब ये जिसपे ना गौरी गोपाल है ना, जो बड़े वाले लाला हम, और राधा रानी और कान्हा जी गौरी गोपाल हैं ये। तो उसका भी ना ये चेंज करना था लाल वाला कपड़ा, तो वो फिर अच्छे से हटा के ना इनको फिर से फटाफट से दूसरा नया वाला बिछा के फिर उनको वापस वहाँ पे उनके स्थान पे विराजित कर देते हैं। वैसे तो ये सब रूटीन वर्क ही है हमारा, हम करते ही रहते हैं कुछ थोड़े थोड़े दिनों में, पर जब करो तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब बच्चों का ना कोई भी काम करो ना, बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। तो कुछ ना करते ही रहते हैं। अब साथ ही साथ इनके फिर ये सब करते करते ना भोजन का समय भी हो गया था, तो फिर इनको खाना लेके आए, भोग लगाया, और उसके बाद ना इनको सब बताते हैं कि
ये है आज भोजन में। और जो भी बनाते हैं साथ में जल रखा है, तो अच्छे से खाइएगा। अगर गर्म होता है तो ध्यान से खाइएगा, थोड़ा ठंडा करके या ऐसा कर कुछ, मतलब सब बताते हैं उनको। फिर उसके बाद ना थोड़ी देर इनको अकेला छोड़ देते हैं जब तक ये भोजन करते हैं, 7-8 मिनट 10 मिनट। उसके बाद आए, फिर इनको पानी पिलाया, सबको पानी पिलाते हैं। उतनी देर फिर बातें करते रहते हैं कि मेरे बच्चों का पेट भरा, मेरे बच्चों ने खाना ठीक से खाया, ठीक बना था, पानी पी लो मेरा सोना, राजा बच्चा। चलिए अब इनका ना नैपकिन से हाथ मुंह पोंछ देते हैं अच्छे से। इसके बाद जो भी रोटी या चावल जो होता है ना भोग प्रसाद का, एक टुकड़ा रोटी का लेके ना उसको छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में करके वो हम बाहर डालते हैं पंछियों के लिए या चींटियों के लिए। अब उनसे आज्ञा लेके पूछ के ना लाइट बंद कर देंगे, अब आराम करेंगे। आज इतनी बारिश हो रही है ना कि 5 बजे भी इतना अंधेरा लग रहा है कि जैसे रात हो गई हो। तो शाम को इनको आवाज़ देते हैं बाहर से उठाने के टाइम, फिर लाइट जला के ना थोड़ी देर के लिए फिर बाहर चले जाते हैं, ताकि वो आराम से, जैसे अपन नहीं उठते हैं आराम आराम से उठते, वैसे उनके लिए भी लाइट जला के बाहर चले जाते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स कर लें और आराम से उठे। फिर 5-7 मिनट बाद आए, पानी वानी पिला के उनका मुंह हाथ फिर से पोंछ के अच्छे से धुला के अब शाम का भोग लगाते हैं। शाम का नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद आगे का काम करेंगे। अब कल क्योंकि जन्माष्टमी है तो थोड़ा सा सोच रहे हैं कि कुछ सजा वजा लें ज़रा। तो बाहर देखिए कितनी बारिश हो रही है, इतना बढ़िया मौसम है, इतनी झमाझम बारिश। और थोड़ी देर बाद अब वापस आए, उनका नाश्ता हो गया है, शाम का भोग लग गया, तो तैयारी कर लेते हैं। तो जन्माष्टमी की तैयारी में ना क्या करते हैं, हम पहले से ही सारा इकट्ठा करके रख लेते हैं, ताकि आखिरी दिन में ना कोई दिक्कत ना हो, कुछ भूल गए हैं कुछ ऐसा नहीं, तो थोड़े दिन पहले से ही हम एक जगह सब इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। जैसे कपड़े वगैरह कर लिए, तो जो जो हाथ में होता है वो करते रहते हैं और पहले से ही, और जो बाद में नया सामान आता है ना वो भी फिर साथ में रखते जाते हैं। तो इस तरह से ना सारा इजीली हो जाता है, लास्ट मिनट के लिए कुछ रह नहीं जाता फिर, और अपना ही कुछ भूल जाते हैं फिर। और पूजा वूजा में जो भी तैयारी होती है ना, सामान लगता है थोड़ा बहुत, वो भी इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे पूजा के बर्तन धुल के सूख के रख गए, और थोड़ा बहुत जो सामान लगना है वो रख लिया, बाकी फल मीठा तो फिर उसी दिन आता है तभी करते हैं। अब थोड़ा बहुत उनका सजा लेते हैं, अभी थोड़ा सा समय है रात के भोजन में, तो तब तक बस बातें करते रहते हैं बच्चों के साथ और अपना काम करते रहते हैं। तो बस इसी तरह से हल्का फुल्का हमने सजा लिया इस बार, सिंपली सा किया, ज़्यादा हर बार थोड़ा अलग अलग सा कर लेते हैं, जैसा वो कराते हैं वैसा अपने आप से होता जाता है। ज़्यादा हमें तो कुछ आता नहीं है, तो बस जैसे जैसे समझ आता है, जैसे जैसे लगता है कि ये करना है, करना अपने आप सब हो जाता है। चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो बहुत सारा कुछ डेकोरेशन हो, जो भी है वो सब अपने हिसाब से करा लेते हैं, ज़्यादा कुछ परेशान नहीं होना पड़ता। नहीं, अब यहाँ इतना कर लिया है, इसके बाद अब समझ नहीं आ रहा था तो बस रख दिया, हमने कहा बस हो गया, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। अब यही सब करते करते ना शाम के दिया बत्ती का टाइम हो गया, तो हमने कहा चलो वो भी कर लेंगे, तो बस फटाफट वो भी किया। साथ ही ना बातें भी चलती रहती हैं हमसे। जो हमारा कान्हा है ना, वो बहुत शैतान बच्चा है,
उसको बहुत अटेंशन चाहिए रहता है सारे टाइम, तो बस वही देते हैं जो उसको पसंद है। तो इसके बाद अब रात होने लगी थी, तो भोजन के पहले अब इनके वस्त्र चेंज होंगे, रात के कपड़े पहनेंगे, नाइट सूट अपना। तो इनके भी कपड़ों में ना इत्र लगा देते हैं, उनको पसंद है इत्र। उसके बाद अच्छे से उनको फिर से नैपकिन से उनका फेस ना अच्छे से और सब साफ करके उनको नैपकिन से फिर इत्र लगा के फिर उनके कपड़े चेंज कर देते हैं। बस साथ ही साथ गपशप भी होती रहती है। तो दोनों के कपड़े चेंज हो जाएंगे। और बड़े जो गौरी गोपाल है ना, उनके नहीं करते हैं रोज रोज, उनको मतलब समझिए एकादशी उनका स्नान कराते हैं, क्योंकि बड़े लाला का ना रोज करने में थोड़ा सा हमको डर भी लगता है कि कुछ उनको हमसे चोट ना लग जाए या उनका जो श्रृंगार है ना वो भी ना निकल जाए। तो एकादशी करते हैं और तब चेंज भी करते हैं उनका। और या फिर कोई त्योहार पड़ जाता है बीच में, जैसे 15-15 दिन हो जाते हैं ना, और उसके बीच में भी अगर कोई त्योहार पड़ गया कुछ है तो भी करते हैं, उनको स्नान करा के और उनका चेंज करते हैं। भाई त्योहार होता है तो वो भी तो सजेंगे, है ना। तो एकादशी या त्योहार पे उनको स्नान करा के उनको नए कपड़े पहनाए जाते हैं। सुबह रोज जब उनको उठाते हैं उसके बाद उनका अच्छे से मुंह हाथ वगैरह जरूर पोंछते हैं, नैपकिन गीला करके उनका। जैसे अपन उठते हैं सुबह तो हाथ मुंह धोते हैं ना अच्छे से अपन, तो उनका भी उसी तरह से जरूर कराते हैं। फिर जब छोटे बच्चे को स्नान होता है ना, तो उसके बाद उनको भी तैयार करके, मतलब पूरे तो रात को, क्योंकि उनका श्रृंगार पूरा हटा दिया जाता है ना, तो भी आराम से सो सके इसलिए फिर सुबह उनको पूरा फिर से वैसे तैयार करते हैं। तो तब इत्र वगैरह लगा के उनको अच्छे से फिर से सजा के सुंदर सा तैयार हो जाते हैं वो भी। अब थोड़ी देर में ना भोजन का टाइम हो जा रहा था रात का, तो अभी कोई तैयारी भी नहीं थी, तो फिर खाना बनाने चले गए जब तक बच्चे खेलते रहते हैं। फिर खाना बना के रात का भोग लगाना है, तो बस भोग लगाया, उनको सब बताया कि ये बनाया। वैसे तो पूछ के ही बनाते हैं, पहले कुछ और बनाने वाले थे, फिर एकदम से भाव आया कि नहीं वो नहीं, ये बनाओ, तो फिर वही बनाया। फिर उनको पूरा बताते हैं कि सब बना है, जल भी रखा है, तो आराम से भोग लगाइएगा। बस उसके बाद उनको थोड़ी देर अकेला छोड़ देते हैं। फिर भोजन हो गया इनका, फिर उनको जल पिला के सबको मुंह हाथ पोंछ के उनका अच्छे से, फिर अब मीठा खाएंगे मेरे बच्चे। तो कभी कभी नहीं भी होता है मीठा घर में, तो फिर सिर्फ भोजन ही कर लेते हैं। जैसे आज मीठा था तो फिर खाने के बाद मीठे का भी भोग लगा, तो भोग लगा के फिर थोड़ी देर छोड़ दिया, फिर आके हाथ मुंह पोंछा उनका। अब इसके बाद ना थोड़ी देर उनको खेलने के लिए छोड़ देते हैं कि चलो आप लोग खेलो जब तक, और दूसरे काम होते हैं ना घर के वो सब कर लेते हैं। फिर कुछ देर बाद इनके सोने का समय हो जाता है, तो फिर चलिए बिस्तर लगा लिया। बड़े वाले जो गौरी गोपाल है ना, उनको ऐसे लिटा के तो नहीं सुलाते हैं, बट हाँ उनका बिस्तर जरूर लगा के रखते हैं, ताकि उनको अपने से जैसे भी उनको शयन करना हो, आराम करना हो, तो वो कर ले रात में। तो रात को सोने से पहले भी एक बार पानी पिलाते हैं, फिर उसके बाद
प्रार्थना करके कि भाई आज का पूरा दिन अच्छा निकल गया, उसके लिए धन्यवाद, और कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करें करके उसके बाद अब सबके सोने का टाइम है, तो इनका गौरी गोपाल का श्रृंगार अभी निकाल देते हैं थोड़ा, तो वो भी रिलैक्स कर लें। उनके जैसे हेयर्स वगैरह ना दिन भर पहने रहते हैं, हम कई बार पहनाते हैं, कई बार नहीं भी पहनाते हैं, जैसे उनको रहना होता है ना, जैसे उनको तैयार होना होता है उस दिन वो वैसे ही तैयार हो जाते हैं। तो आज जैसे पहने हुए थे, तो फिर रोज रात में से सिर में चंपी ज़रूर करते हैं दोनों के, ताकि उनको भी हल्का लगे, अच्छा लगे। फिर सब बच्चों का बिस्तर लगा के ना, तो उनको भी शयन करा देते हैं। फिर अब गौरी गोपाल भी शयन करेंगे, तो उनका भी, हमारे सब बच्चे अभी लोरी सुन के ही सोते हैं, तो अब लोरी सुना के उनको सुलाया जाएगा। तो गौरी गोपाल ना ऐसे बहुत बड़े नहीं हैं, तो उनको गोदी में ले सकते हैं, तो ऐसे करके उनके हाथ पैर दबा के थोड़ा सर घिसके ना ऐसे आराम से उनको करके लोरी सुना के फिर सुनाते हैं, तो बहुत अच्छे से वो सो जाते हैं। और जो उनका हेयर्स वगैरह और श्रृंगार का सामान है ना, वो हम वहाँ से हटाते नहीं है, वहीं उनके पास ही वहाँ पे रखते हैं, ताकि भी उनको कहीं रात में जाना हो अपना, तो ना वो तैयार हो सके। भाव होता है अपना अपना। अब गोपाल को भी ना ऐसे हाथ पैर दबा के और थोड़ा सा सर घस के और फिर लोरी सुना के सुला देंगे। बहुत हल्के हल्के हाथों से करना चाहिए। गौरी गोपाल की ना प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, तो उनको उठा सकते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं हम दिन भर उनको उठाते, बस रात को सोने के टाइम ही गोदी में लेके अच्छे से हाथ पैर दबा के ना तब सुलाते हैं। दिन भर उनको बिल्कुल नहीं, वो अपने स्थान पे रहते हैं, वो सिर्फ रात में उनको लेते हैं। वो भी छोटे हैं इसलिए ले लेते हैं सिर्फ रात में, अगर थोड़े बड़े होते तो नहीं करते, मानसिक सुलाते, और संभाल सकें तो ही करें, नहीं तो नहीं करें, मानसिक भी कर सकते हैं। तो यही हमारा रोज का रूटीन है, हमारे बच्चों के साथ ही हमारा सारा समय निकलता है, इन्हीं के साथ हम रहते हैं, इन्हीं से बातें करते हैं, इन्हीं से सब बोलते हैं, इन्हीं से ही सब शेयर करते हैं, इन्हीं के आगे रो लेते हैं, इन्हीं के आगे हंस लेते हैं, मस्ती मजाक सब कुछ इनके साथ करते हैं। कभी गुस्सा भी हो जाते हैं, कभी तो ये भी गुस्सा हो जाते हैं भाई हमसे, फिर रूठने मनाने का भी चलता है, जब गुस्सा हो गए हैं तो मनाया भी जाएगा भाई, कभी वो मनाते हैं कभी हम मनाते हैं, तो बस इसी तरह से चलता रहता है। अब ये है तो हम हैं, और नहीं तो पता नहीं फिर हम कहाँ होते। लाइट माइंडेड, कोई बोझ नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगता है। बस रात को प्रणाम करके फिर लाइट बंद करके अब ये विश्राम करेंगे। छोटे बच्चों को भी सुला दिया है, इनकी ना बंसरी इनके पास ही रखनी चाहिए, तो जब सोते हैं ना तो इनके पास रख देते हैं बांसुरी। ये आज तो थोड़ा जन्माष्टमी की तैयारी करनी थी, तो ये सब करने में समय निकल गया, नहीं तो रोज तो ये सजावट वगैरह होती नहीं है। ये प्यारा सा तो फिर हम अपना जो भी पाठ करना है, जाप करना है, तो वो सब शाम को करते रहते हैं, अपना भजन वजन वो जो भी मतलब हमें करना होता है वही करते हैं। प्यारे से गौरी गोपाल कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे लग रहे भाई। वीडियोस बहुत नहीं बना पाते हैं, अब देखिए अगर जन्माष्टमी का बना पाए तो ज़रूर पोस्ट करेंगे। सभी को जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं, और सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।